हाँ डियर स्टूडेंट्स, अपन देख रहे थे प्रतिशत। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई है ना, कमी कर दी गई। उसकी आय को पूर्व स्तर पर ले जाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ती क्या, पहले तो इस क्वेश्चन को आराम से समझो, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक अपन लेंगे अगले प्रकार के क्वेश्चन लेंगे, उसका यहाँ से एक तरह से शुरुआत है। ठीक है, तो जोसेफ की कुछ आय थी, उसमें कुछ कमी कर दी गई, और वो कमी करने के बाद अपन नई आय पे आ गई। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ऐसे क्वेश्चनों में क्या है, जो बेसिक एक जो चीज़ है पहले उसको समझो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कमी की गई, तो मतलब कुछ पूर्व, मतलब पहले की थी कोई आय, इसको अपन मूल भी कह सकते हैं, पूर्व या मूल आय। ठीक है ना। फिर इसमें से अपन ने कुछ कमी करी, एक बार समझो फिर बताता हूँ। कमी करी और फिर अपन नई आय पे आ गए। ये तीन चीज़ें इसमें है, पूर्व की, फिर कुछ कमी या वृद्धि कुछ भी हो सकती है, और फिर नई पे अपन आएंगे। तो इस देखो अब क्या बोला क्वेश्चन में, जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई। ठीक है ना। उसकी आय को पूर्व, पहले तो देखो 10% की कमी कर दी। जैसे अपन पूर्व की आय जैसे 100 थी, ठीक है, इसमें अपन ने क्या किया, 10% की कमी कर दी गई है। तो 100 का 10% 10 ही होएगा, 100 गुणा 10 बट भाग 10, तो 10। तो नई आय कितनी हो जाएगी, ये क्या आ गई, ये 90 आ गई है। मतलब अपन अभी इधर से यूँ आए, 100 से अपन 90 पर पहुंचे हैं। कैसे पहुंचे हैं देखो, जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई, तो जोसेफ की मूल आय या पूर्व आय ये 100 थी, 10% की कमी कर दी तो अपन 90 हो गई नई आय, है ना। 100 का 10% 10 ही होएगा, तो 100 माइनस 10 इज 90, तो नई आय हो गई 90। यहाँ तक समझ गए। अब वो क्या बोलता है, उसकी आय को पूर्व के स्तर पर मतलब यहाँ से 90 से वापस अपने को यहाँ आना है। ठीक है ना भाई, नई 90 हो गई, तो नई को वापस पूर्व के स्तर पे लेके जाना। पूर्व मतलब पहले वाले पे लेके जाना है, मतलब 90 से 100 पे आना है। भाई 100 से 90 पे कैसे आए, पूर्व वाली से नई पे कैसे आए, कि अपन ने 10 माइनस कर दिया था 100 में से, तो पूर्व से मूल से अपन नई पे आ गए। अब बात ये कह रहा है कि आय को पूर्व के स्तर पर ले जाने के लिए, मतलब इस 90 को वापस 100 बनाना है आपको। क्या बोला मैंने, 90 को वापस 100 बनाना है आपको, 90 को वापस 100 बनाना है आपको, है ना। अब मतलब उसकी आय को, मतलब जो नई वाली आय होगी, उसकी आय को पूर्व के स्तर पर ले जाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी मतलब इस 90 को 10 100, 90 को 100 बनाना है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, है ना। तो देखो पहले वाला, इसका पहले जो स्टेप था उसको वापस समझो कि 100 थी, 100 में अपन ने 10% की कमी कर दी, तो 100 से अपन 90 पे पहुंच गए यूं। अब आ रहा है यूं कि 90 को 100 बनाना है, तो सीधी सी बात है कमी तो होगी नहीं, इस बार वृद्धि होगी। भाई कमी तो पहले हो गई ना, 100 को 90 कैसे बनाया, 10 की कमी करके, मतलब 10% की कमी करके। अब 90 को 100 बनाना है तो वृद्धि तो करनी पड़ेगी ना, कमी तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो वृद्धि कितने की होगी, 90 से 100 बनाना है तो 10 की होगी, बटा बेस वैल्यू क्या है कि इस बार अपन 90 से तुलना कर रहे हैं। ठीक है ना, 90 को 100 बनाना है, तो बेस वैल्यू क्या है, 90 है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो यही है, ये फिगर 90 कैसे आई। 90 ऐसे आई कि अपन इस बार तुलना कर रहे हैं 90 से। भाई ये 10 कैसे आया था, ये 10 यूँ आया था कि 10 बटा 100 गुणा 100, ये 10 तो चेंज हो रहा था, और ये 100 क्या था, आधार वैल्यू ये थी। ठीक है, तब ये कट गए, और ये 10 ये ऐसे आया था। अब 90 को 100 बनाना है तो 10 का तो चेंज है, और किस पर चेंज कर रहे हैं, आधार वैल्यू क्या है, 90 है, नीचे 90 लिख दिया और गुणा 100। अब का टपीटिए बस, बाकी तो आ गया 100 बटा 9, है ना, 100 बटा 9 प्रतिशत। इसको चेंज करेंगे तो 9, 11 नंबर 99 और 1 10, 11 से 1 बटा 9 इसका आंसर है बी, है ना। यहाँ तक समझ गए, ये 11 से 1 बटा 9 इसका आंसर है, यही मैंने करके दिखाया हुआ, समझ गए। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ये ध्यान रखना है क्या, कि पूर्व वाली फिर कोई चेंज होएगा, परिवर्तन होएगा, कमी या ज़्यादा जो भी है और फिर नई वाली निकल के आएगी। अब वो तुलना किससे किसकी करवा रहा है, ठीक है ना। ऐसे गए तो ये वाली बेस वैल्यू होगी, ऐसे आए तो ये वाली बेस वैल्यू होगी, और बेस वैल्यू जो होती है वो बेस में आती है, मतलब वो डिनोमिनेटर में आएगी, वो हर में ही आएगी नीचे। ठीक है, ऊपर अंश होता है, हिंदी में अपन जैसे बोलते हैं, नीचे हर होता है, हर हर महादेव। ठीक है, तो वो नीचे आएगी। ओके, ऐसे
बेस, ये समझना अपने को, क्योंकि अगला जो टॉपिक आएगा ना उसमें सारे क्वेश्चन ही आएंगे। ए की आय बी से इतनी ज़्यादा है तो बताओ बी की आय ए से कितनी कम है, यू। तो ये वो शुरुआत यहीं से हो गई है। 68 हो गया, ओके। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, दिखने में बड़ा है, कुछ भी नहीं है। पॉज करो और एक बार थोड़ा सा ध्यान लगाओ। देखो क्या है क्वेश्चन कि अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पे खर्च करता है, 5% खाद्यान्न पे खर्च करता है, 15% यात्रा पे खर्च करता है तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है। तो पहले तो ये ऐसे क्वेश्चन में ये देखा करो कि खर्चे कितने हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गए खर्चे करता है, तथा 27,000 रुपये की बचत करता है। 5वां आइटम है बचत। ठीक है, अब देखो क्या है, ऐसे क्वेश्चन में अगर अपन 100 मान के करें तो कंपेटिटिव क्वेश्चन ईजी होता है, और x मान लेंगे तो कंपेटिवली कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन को अपन को क्या, टोटल जो उसकी आय है, अपना वेतन जो उसको अपन को 100 मान के करना है। ठीक है ना। कहाँ x मानते हैं कहाँ 100 मानते हैं, धीरे धीरे ये प्रैक्टिस से अपने आप आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अपन ने क्या माना, वेतन को 100 मान लिया। अब घर पे कर दिया 100 का 25%, 25, खाद्यान्न का 5, भाई 100 का अपन 25% निकालेंगे तो 25 ही तो आएगा यार। ठीक है, 100 का 5%, 5 हो गया, खाद्यान्न पर यात्रा पे हो गया 15% और कपड़ों पे हो गया 10%। ऐसे करके इसका टोटल खर्चा हो गया 55%। तो 100 आय थी जिसमें से 55 खर्चा हो गया, तो बचत कितनी हो गई, 45 रुपये, है ना, परसेंट नहीं बोलेंगे, सॉरी, कि मतलब 100 तो टोटल थी, 100 तो टोटल उसकी आय थी, उसमें से ये खर्चा हो गया, 55 रुपये खर्चे हो गए, तो बच गए कितने उसके पास, 45 रुपये बच गए बचत। और इसी बचत का मान दिया हुआ है कि ये बचत जो है ना ये 27,000 रुपये है। तो गिवन बचत बराबर 27,000 रुपये, मतलब 45 का मान दिया हुआ 27,000 रुपये। ठीक है, तो एक का मान कितना होगा, एक का मान के लिए हमेशा भाग देते हैं, 27,000 में अपन ने भाग दे दिया 45 का। ठीक है, फिर 100 का मान कितना होगा, तो अब 1 से 100 पे जा रहे हैं तो अपन 100 से गुणा करेंगे। देखो अब जैसे यहाँ मैंने काफ़ी शॉर्ट में बता दिया, तो कई बार स्टूडेंट क्या करता है, 3-4 वीडियो स्किप करके अगले वीडियो पे आ जाता है। अगर आप ये स्किप कर करके वीडियोस देखोगे ना, मतलब पहले इससे पहले की वीडियो देखनी, डायरेक्ट इस पर आगे, तो आपको नहीं आएगा समझ में। ठीक है, अगर मेरे से आपको तालमेल बना के चलना है तो आपको मेरे वीडियो से तालमेल बना के चलना पड़ेगा। पहले वाला वीडियो सारे पूरे देखो, उसके बाद अगले वीडियो पे आओ। अब जैसे वीडियो नंबर 11 जैसे आप देख रहे हो, तो पहले 1 to 10 बिल्कुल आपको टिप्स में होने चाहिए, तब मतलब आएगा। नहीं तो कि नहीं यार पता नहीं सर क्या समझा रहे थे, समझ में नहीं आया हमें, तो वो तो जल्दी जल्दी पढ़ा रहे थे, ऑनलाइन में मज़ा नहीं आता, ये सारे बहाने आपके जहन में आएंगे, ऑटोमेटिक आएंगे, आपको लाने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ रहे हो, क्योंकि मैं भी कभी विद्यार्थी रहा था, अभी विद्यार्थी हूँ नो डाउट, और जीवन भर विद्यार्थी बने रहेंगे। ठीक है, तो अच्छी तरह पता है कि हाँ भाई कहाँ स्टूडेंट का मन दूसरों पर टालम टोली करने में है, खुद मेहनत कर नहीं रहे और फिर दूसरों पर थोप देगा, ऐसा है, होता है। ठीक है, लेकिन अपने को तो रिजल्ट लाना है। देखो तो रिजल्ट लाओगे, रिजल्ट लाना है तो सबसे बड़ी उसकी पहचान यही होती है कि खुद से पहले ईमानदारी दिखाओ, है कि नहीं, तो रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा। खुद ही ईमानदार नहीं हो तो दूसरे से कहाँ आप उम्मीद कर अपन करें, है कि नहीं। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, समझ गए। तो ये हो गया, 1 पे आने के लिए भाग दे दिया, 100 पे आने के लिए अपन ने गुणा किया, तो फिर भाई सीधा सा आया यहाँ तो कि 27,000 बटे 45 गुणा 100। ठीक है, पहले अपन ने इसको 3 से काटा है, पहले यहाँ पे 15, तो 3 का मतलब 3 में 15, 3 नंबर 27 और 000। ठीक है, फिर चलो कुछ भी काट दो, अपने तो 15 से काट दो, 15 से 90 00। ठीक है, ये गुणा कर दिया तो आ गया 6,000, हाँ 27,000 तो बचत ही थी ना, 27,000 तो ज़्यादा ही, 6,000 होगा नहीं, 60,000, तो 2 0 ये रहे, 2 0 ये 2 0, तो हो गया 60,000। आय कितनी है, 60,000, 60,000, ए इसका आंसर हो गया, 60,000 आंसर आ रहा है। ठीक है, ऐसे था ये देखो। ठीक, तो आंसर हो गया ए 60,000। ओके, इजी था सर, इजी तो आप बना देते हो, कोई नहीं, आप भी मेहनत करोगे हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। आओ, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, बहुत अच्छी बात है, 80% खर्च कर दिया, 100 में 80 रुपये खर्च हो गए। निर्वाह खर्च में वृद्धि हो जाने के कारण उसके खर्च में 37.2 या 37.5%, 37:1/2 की वृद्धि होती है, किसमें, खर्च में। ठीक है ना, ये जो 80% जो खर्च था, मतलब अपने 100 आय मानी, उसका 100 आय तो खर्च कितना हो गया, 80,
तो ये 80 रुपये में वृद्धि हो गई 37 से 1/2% की। इस 37:1/2 से कुछ मत घबराओ, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लो अपन को यूँ दिया रहता है कि 5% की वृद्धि हो गई खर्चे में, है ना, बिल्कुल वैसे का वैसा ही है वो। ये भी प्रतिशत का मान है, ये भी प्रतिशत का ही मान है, मतलब दोनों प्रतिशत में मान है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझो। ये 5% के इक्विवेलेंट नहीं है, मैं समझा रहा हूँ ये तो, कि वृद्धि होती है खर्चे में तथा उसकी आय में 16 से 2/3 की वृद्धि होती है। ठीक है कि वृद्धि होती है, खर्चे में भी वृद्धि हो रही है, मतलब निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण तो खर्च इतना हुआ, तो खर्च तभी बढ़ा जब आय बढ़ी, वृद्धि हो गई। उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है, ठीक है ना, मतलब जरूरी नहीं है कि आय बढ़े तभी खर्चा बढ़े, समान आय में भी खर्चा बढ़ सकता है। उन बेसिक कॉन्सेप्ट में नहीं जाना, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे करना है कि देखो अब क्या है, पहले उसकी कुछ आय थी, ठीक है, उस आय में से वो 80 रुपये खर्च करता था, 20 रुपये बचते थे। बिल्कुल उसको सीक्वेंस में लेके चलना है, सीक्वेंस में लेके नहीं चलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। भाई पहले कुछ आय थी, वो उसको माना अपन ने 100, उसमें खर्च हो रहा था कितना, 100 में से 80%, 80 रुपये खर्च हो रहे थे, तो बचत कितनी हो गई, बचत हो गई अपने पास यहाँ पे 20। ये तो है ओरिजिनल वैल्यूज़, ठीक है ना, इनको सबसे पहले अपन को ध्यान में रखना। अब जो कुछ भी है गड़बड़ वो सब इन पे ही होएगा, ठीक है। खर्च बोल रहा है खर्च बढ़ेगा, फिर आय बोल रहा है कि आय में, भाई खर्च में कितनी वृद्धि हुई, 37 से 1/2% की, आय में कितनी वृद्धि हुई, 16 से 2/3% की, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है कि बचत में जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी, तो पहले तो अपन बचत निकालेंगे और फिर वृद्धि हुई या कम हुई वो अपन देखेंगे बचत में क्या होगी, ठीक है ना। तो ये तो एक बेसिक फ्रेम है, देखो इस क्वेश्चन का, पहले ये बेसिक फ्रेम समझना है, तब आप आगे विजय कर पाओगे। अब बात मैंने आपको बताई कि ये 16 से 2/3 और 37 से 1/2, ये घबराओ मत इनसे, है ना। अब देखो ये क्या चीज़ है पहले बताओ, मैं आपको बताया था कि क्या बताया था मैंने, कि जैसे हम अपन बोलते हैं कि भाई 5% की वृद्धि हो गई, जैसे कोई चीज़ थी उसमें 5% की वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी, जैसे कोई चीज़ 100 थी उसमें अपन 5% की वृद्धि करेंगे तो इसका निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था कि ये 100 जो है ये अपने आप में 100% है, ठीक है। चाहे 100 की जगह आप 100 आपको बार बार कंफ्यूज करता है, तो इस 100 की जगह आप 45 ले लो, ठीक है, कि 45 में 5% की वृद्धि जैसे मेरे को करनी है। तो एक तरीका तो क्या है कि 45 में पहले 45 का अपन 5% निकालें, ठीक है ना, और वो उसके अंदर जोड़ें। 45 की जगह 50 ले लो, एक बार सीधा सीधा कटने वाला, तो ईजी हो जाएगा। 50, तो 50 का पहले अपन 5% निकालें और फिर वो उसके अंदर जोड़ें, ठीक है। तो ये निकालने के लिए क्या है, 50 का मैंने 5% निकाला, ऐसे खटाक निकाला, 0 से 0 गया, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। तो अच्छा 40 ज़्यादा सीधा, कोई बात नहीं, जैसे कट रहा है अपने, तो 25 में अपन का 2 का भाग दिया तो 12.5 आ गया, ठीक है। तो 50 + 12.5 हो जाएगा अपने 62.5, समझ गए यहाँ तक। दूसरा तरीका क्या है कि 50 में 50 का अपन सीधा ही 115% निकाल लें, है ना, पहले वाले वीडियोज़ में भी मैंने बहुत बार समझा रखा है ये, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं वापस समझाता हूँ। ये इसलिए अपन निकाल रहे हैं क्योंकि ये 50 मतलब ये 115% आया कैसे, ये बता रहा हूँ। ये 115% ऐसे आया कि जो 50 है ना ये अपने आप में 100% है, ठीक है, उसमें मैंने उसको 15% और जोड़ दिया तो ये 115% हो गया। कहने का मतलब जो बदला हुआ 50 होगा, क्या जो बदला हुआ 50 होगा वो ओरिजिनल 50 का 115% होगा, ठीक है ना। ये क्योंकि अपन 15% उसके अंदर जोड़ रहे हैं ऑलरेडी वाले में, 100% में जोड़ रहे हो आप आगे, ठीक है, उसी में ऐड ऑन कर रहे हो, तो जो नया 50 होगा वो ओरिजिनल 50 का 115% होएगा। इस चीज़ को समझो बार बार, ठीक है ना। जो ओरिजिनल 50 होगा वो, जो नया 50 होगा वो ओरिजिनल 50 का 115% होगा। 10 बार बोलो इस चीज़ को, जो ओरिजिनल 50 होगा वो नए वाले 50 का, सॉरी, जो नया 50 होगा वो ओरिजिनल वाले का 115% होगा, ठीक है ना। जो नया 50 होगा, अब नया 50 क्या है, यहाँ से अपन जैसे निकालते हैं 115, है ना, मतलब जैसे काटा पीटी अपन जैसे कर देते हैं, ये 0 0 काट दिया, 5 से काट दिया, 5 से 5, 5 दूनी 10, फिर अपन 2 से काट रहे हैं ऊपर, ठीक है। तो 2 से काटा अपन ने, तो ये गड़बड़ कहाँ हो गई, 2, 1 मिनट, ये तो 2 पंजे 10 और 2 संते 14, 57 सही, 10 संते 14 और फिर आ रहा है 2 पंजे 10, 57.5। 1 मिनट रुको, इसको मैंने यहाँ पे 15% निकाला था, हाँ सॉरी, यहाँ तो 5% निकाल लिया था, 15% निकालना है यहाँ, है ना, 15, ये मतलब ये 62.5 है ना ये। 1 मिनट रुको, देखो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ, यहाँ ही गड़बड़ हो गई थी थोड़ी सी, ये 50 का 15% निकालना था, मैंने उसका 5% निकाल दिया था,
15% है ना, ये गड़बड़ यही हो गई, ये 15% मैं मतलब 5 मान लिया था, लेकिन यहाँ तो मैंने 15 ले लिया और यहाँ 5 लिया, इसलिए गड़बड़ हो गई वो। कोई बात नहीं, 50 का मैं 15% निकाल देता हूँ। ये अपने गया तो 0 0 कर गया, ठीक है। 5 से 5 दूनी 10, अपन इसको 15 का आधा जगह तो 7.5, 7.5, ठीक है ना। अब 50 में अपन 7.5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 57.5, और यहाँ पे कितना आया, 57.5। तो कहने का मतलब क्या है कि 50 का 15% निकाल के चाहे 50 में जोड़ो, 50 प्लस 7.5 तो हो जाएगा 57.5, चाहे 50 का 115% निकाल लो, दोनों चीज एक ही आएंगी, कोई भेद उसके अंदर नहीं आएगा। ये चीज आप समझ के रखो। और हमेशा करना क्या है, 50 का अपन को 115% निकालना है, उसका निकाल के नहीं जोड़ना उसके अंदर, उसमें टाइम लगता है, ठीक है ना। मैं ये किस लिए समझा रहा हूँ, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट पहले भी काम आया था और यहाँ भी काम आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। समझ गए। अब देखो जो समझने वाली चीज है, यहां देखो खर्च में वृद्धि हो रही है ना, यही इसी में समझाता हूं आपको। खर्च में वृद्धि हो रही है भाई। मूल खर्च कितना था, 80 रुपये था, 80% दिया हुआ था, 100 का 80%, 80 रुपये हो गया। तो मूल जो खर्च था उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल जैसे 37 से 1/2 नहीं होती, केवल 5% होती, तो अपन कैसे निकालते हैं कि सर आपने बताया था ओरिजिनल 80 है, 5% है, तो 100% प्लस 5% कर देते अपन, 100% प्लस 5%, 5% वृद्धि हो रही है जैसे, है ना, ये कर देते। तो इसको मैं ऐसे निकालता सर 80 गुणा 105/100, भाई 105% लिखते हैं ना, 80 का 105% होगा, नया 80 जो होगा वो क्या होगा, 105% होगा पुराने 80 का। जैसे अपन ने देखा था 50 का जो नया रूप होगा, मतलब 57.5 जो होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, वो ओरिजिनल 50 का 115% होगा, ठीक है। तो यहीं पे अपन ये निकाल रहे हैं ऐसे, क्या कि 80 है, ठीक है, 80 का अपन ने 105% निकालेंगे, तो 80 का 105% होगा नया वाला, 80 का जो नया रूप होगा वो 80 का 105% होगा। इतना पता चल गया आपको, चल गया पता, ठीक है। अब इस 5% की जगह जो है ना, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 37 से 1/2, इतना दिया हुआ है, तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इस 37 से 1/2 का आप चेंज करो, क्या, तो देखो यहाँ तक ये क्या होगा कि इसको अपन जैसे करेंगे तो 7 दूनी 14, हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 74 और 1 75, तो ये आएगा 75/2%। आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। फिर आगे इसको अपन और चेंज करें तो ये हो जाएगा 75/200, होगा कि नहीं होगा, 75/200 हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन चाहे तो इसको अपन काट भी सकते हैं और आगे पर 75/200 है ना। अभी एक बार 75/2% ही रख लो इसको, है ना, ये क्योंकि फिर अपन 100 में जोड़ के मैं बताता हूँ आगे आपको। तो 75/2 तक समझ में आ गया, 75/2%, 37 से 1/2 है, उसको अपन 75 से 1/2 लिखेंगे। अब ये क्या होगा, जो 80 का नया रूप क्या होगा, 100% प्लस 75/2%, 100% प्लस 75/2%, यही तो होगा 80 का नया रूप। 80 का जो नया रूप है वो 80 का इतना होगा, 80 का 100 प्लस 75/2, ये तो हमेशा करते हैं। जैसे अभी ऊपर मैंने बताया था 100 प्लस 5 किया था, पीछे मैंने जो जहाँ गड़बड़ हुई थी वहाँ मैंने किया था 50%, 50 बराबर 100 प्लस 15, 115% बदला हुआ 50, ठीक है। तो उसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, अपन ने 2 LCM ले लिया, ये आया 200% प्लस 75% बराबर 275/2%, मतलब नया 80 जो है वो पुराने वाले 80 का 275/2% होगा। समझ गए यहाँ तक। तो फिर आप क्वेश्चन क्या बन गया, 80 गुणा 275/2%, परसेंट का साइन लगा हुआ हटाने के लिए गुणा 100 कर देंगे, कर दिया गुणा 100 मैंने, ठीक है। अब इसमें काटा पीटी अपन जैसे करेंगे, तो काटा पीटी देखो करा तो अपन ने क्या किया, 0 से तो 0 गया सबसे पहले, तो 2 से अपन ने काट दिया, ये 2 कम 2 और 2 चौके 8, ठीक है, यहाँ काट दिया अपन ने। फिर अपन ने अब ये 2 से काट दिया, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है। फिर 5 से काट दिया ऊपर, 55 25 और 2 हो गए 55 25, आ गया 55 गुणा 2, क्या आ गया 110। 110 क्या है, ये 110 नया खर्चा है ना। 80 का बदला हुआ रूप क्या है, इस चीज को समझो भाई साहब, 80 का बदला हुआ रूप क्या है, 80 का बदला हुआ रूप 110 है, ठीक है ना। और ये 110 क्या है, ये 110 क्या है, ये 80 का जो है ना सर, 80 का
अपन ने जोड़ा 100 में 75 जोड़ा तो कितना आ रहा था 275। 80 का ये 275/2% है सर। ये 275/2% कह लो, चाहे 80 के अंदर 37 से ही 1/2 अपन ने जोड़ा तो ये निकल के आया सर। समझ लो ना इस चीज को। ये 110 कैसा है, 80 का 275/2% है सर ये 110। तो कहने का मतलब ये 80 का जो नया रूप है ये 80 का 275/2% है। ये चीज समझनी है अपन को, ठीक है ना। ये तो नया खर्चा कितना आ गया, नया खर्चा 110 आ गया। समझ गए यहाँ तक, नया खर्चा 110 आ गया। ऐसे अपन नई आय निकालेंगे, ठीक है ना। पुराना खर्चा 80 था, नया खर्चा 110 हो गया। पुरानी आय 100 थी, नई आय कितनी होगी 100 का कुछ चेंज करेंगे अपन। कितना चेंज करेंगे कि भैया सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आय के अंदर 16 से 2/3 की वृद्धि हुई। चेंज करेंगे 16 थी 48 और 2 50, 50/2% की वृद्धि हुई। तो ओरिजिनल आय कितनी थी, ओरिजिनल आय 100% थी। तो 100% के अंदर अपन ये 50 से 2/3 जोड़ देंगे तो सर इससे क्या आएगा, इससे जो ओरिजिनल आय थी 100 उसका बदला हुआ रूप आएगा। 100 का जो नया रूप आएगा वो 100 का कितना होगा 100% प्लस 50/2। इसको अपन सोल्व कर लो, परसेंट है ना, इसको सोल्व कर लो तो 2 आ गया एलसीएम, वही 200% प्लस 50%, क्या आ जाएगा 250/2%। ठीक है, ये चीज़ आएगी। कहने का मतलब 200 1 मिनट 2 16 से 3 आ रहा, ये 3 ये हो गया, ये 3 वो मैंने कहा 200 कहाँ से आ गया, 16 से 2/3 था ना ये। ठीक है, तो जो नई आय होगी, जो नई आय और 3 होगी ना तो ये यूँ होगा, ये 300 होगा ना भाई। 3 है तो 3 एलसीएम आएगा, 3 एलसीएम आया, 3 से ये 300 आया, 300 प्लस 50 आया तो 350/3% होगा, 350/3% होगा। मतलब जो नई आय होगी, मतलब जो नया 100 होगा वो कितना होगा, पुराने वाले 100 का 350/3% होगा। तो कैसे निकाल देंगे आप, 100 गुणा 350/3% है, परसेंट को हटाने के लिए अपन 100 से भाग दे देंगे, काट दिया, 100 से 100 गया, 3 से अपन ने काट दिया। ठीक है, तो 3 से ये पूरा जाएगा नहीं, ठीक है ना, अपने फ्रिक्शन के अंदर आंसर आएगा। तो इसके अंदर अपन ये आ रहा 305/3, तो कोई बात नहीं, 305/3 ही रख लो अपने। तो 305/3 क्या हो गई, ये नई आय हो गई, ठीक है ना। वैसे तो ये 11.66 आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप तो 305/3 ही रखो। 305/3 क्या है, ये नई आय है। समझ गए यहाँ तक, ठीक है ना। 305/3 वैसे अपन सॉल्व करेंगे तो 116.66 आएगा, ठीक है ना। तो पुरानी आय 100 थी, नई आय कितनी होगी 116.6, मतलब पुरानी आय और नई आय के अंदर फर्क 16.66 रुपये का, ठीक है। इतना समझ लो अपने। अब देखो, अब क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है कि नई बचत निकालो आप। तो बचत कैसे निकालते हैं, आय में से खर्चा माइनस करते हैं तो बचत आ जाती है। तो नई आय में से अपन नया खर्चा माइनस करेंगे। तो देखो नई आय कितनी थी, अभी अपन ने जस्ट अभी निकाली 350/3, ये यहाँ निकाली ये, और नया खर्चा कितना था ये यहाँ निकाला अपन ने 110, ये नया खर्चा। तो नई बचत निकाल देंगे तो कैसे आएगी, नई आय में से नया खर्चा माइनस कर दिया, 3 लघुत्तम आ गया, एलसीएम आ गया 350 माइनस 330, है ना, 3 को 11 से गुणा किया 330, तो क्या आ गया 350, ये आ गया 20/3। 20/3 क्या आ गया, ये नई बचत आ गई। और ओरिजिनल बचत कितनी थी, 100 - 80 = 20। ओरिजिनल बचत तो 20 थी और नई बचत क्या है, ये 20/3 है। तो 20/3 को जैसे अपन सॉल्व करेंगे तो कितने, ये 3 से 18 कुछ समथिंग आएगा, मतलब 6 पॉइंट समथिंग। तो घट रही है नो डाउट, लेकिन उससे अपन को कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपन आप आगे देखो चेंज कितना होगा, अपन को वो देखना है। तो देखो नई बचत क्या है, मतलब नई बचत प्रतिशत पूछा है, नई बचत का क्या परसेंट होगा, नहीं आएगा वो पूछा है। तो नई बचत कितनी है, नई बचत है 20/3। नई आय कितनी है 350/3, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो 20/3 और ये हो जाएगा उल्टा 3/350 गुणा 100, ठीक है। अब काटा पीटी है, 3 से तो 3 गया, ठीक है। फिर अपन ने 5 से काट दिया, 5 × 35, 5 दूनी 10 और 0, ठीक है। फिर ये आ गया 40/7, 40/7 को चेंज करेंगे अपन तो 5 से 5/7%, और ये घटी है, 5 से 5/5 घटी है ना। क्यों, 5 से 5/7, मतलब पहले 20 थी और अपन 20/3 को अगर अपन सॉल्व करते हैं तो वो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 5 से 5/3 घट गई, ठीक है ना। ये अपने को समझना है इसके अंदर, ओके। तो ये चीज़ है क्वेश्चन के अंदर, क्या है क्वेश्चन के ऑप्शन किस रूप में दिए हुए, देखो ये इसमें देखो, उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है, वर्तमान बचत पूछी है,
तो वर्तमान बचत कैसे निकलती है, वर्तमान आय माइनस वर्तमान खर्चा। वर्तमान आय 350/3 और वर्तमान खर्चा 110, तो वर्तमान बचत आ गई। वो बचत की परसेंट पूछ रहा है ना, वो घटी बड़ी नहीं, वो सॉरी वो घटी नहीं बोलेंगे, इसको घटी नहीं बोलेंगे, ये इतनी घटी नहीं है। ये क्या है, 5 से 5/3 क्या है, ये वर्तमान बचत है, वर्तमान बचत है ना, वर्तमान बचत का प्रतिशत है। तो वर्तमान बचत आई थी कितनी, 20/3, वर्तमान आय थी 350/3, तो वर्तमान बचत का जो प्रतिशत है वो है 5/7, 5 से 5/7। और बचत घटी कितनी, तो वो कैसे निकलेगी, नई बचत मतलब घटी का मतलब क्या है, पुरानी वाली ज़्यादा थी, तो वो निकलेगी ऐसे 20 माइनस 20/3। ये तो आएगा कितना कि बचत में जो चेंज हुआ है वो, ठीक है ना, इससे तो कितना आएगा, ये 60 माइनस यही आएगा, तो ये क्या हो गया, ये 40/3 आ गया। ठीक है, तो ये बचत के अंदर चेंज आया है। ये चेंज अपन प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो प्रतिशत चेंज निकाल रहे हैं, तो चेंज किस पे हुआ, 20 पे हुआ, बटे क्या लिखेंगे इस पे, बटे 20, क्योंकि ओरिजिनल बचत 20 थी, गुणा 100। ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 40/3, ये 20/1 है, इसको 1/20 कर देंगे, गुणा 100 कर देंगे। अब सॉल्व करेंगे तो 20 से कम में 20, ये जो 2 हो गया, तो ये हो गया 200/3। ठीक है, 200/3%। ठीक है, फिर अपन इसको और जैसे चेंज करना चाहें तो ये हो जाएगा अपने, वैसे कर दो इस 2 के अंदर। और वैसे अगर मोटा मोटा अपन देखें तो 3 से 18, 2 3 से 18, 16.7% ये चीज़ हो जाएगी कि नई बचत जो है ना वो पुरानी बचत का कितना प्रतिशत थी। तो नई बचत मतलब जो बचत में वृद्धि हुई वो कितना वृद्धि, क्वेश्चन ये क्या है, ये बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये निकाला अपन ने। कैसे पता चला ये कि सर आपने पहले तो बचत में चेंज निकाला और फिर पुरानी बचत से उसकी तुलना कर ली, तो ये निकल के आया कि बचत के अंदर वृद्धि कितनी हुई है। आता वो है हमेशा जो ऊपर रहता है और तुलना जिससे करते हैं वो हमेशा नीचे रहता है। तो क्या निकालेगा इसे, क्योंकि ऊपर वृद्धि आ रही है तो वृद्धि प्रतिशत आ गया, ये मतलब चेंज प्रतिशत। और वृद्धि नहीं हुई है क्योंकि पहले ज़्यादा थी अब कम है, तो ये इतनी घट गई है ना, ये घटी है, ये चेंज प्रतिशत आया है 16 सही 6/7% घट गई उसकी बचत, है ना, क्योंकि पहले 20 थी और ये तो करीबन ये तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इतनी घट गई 67% उसकी बचत। ऐसे जो ऊपर हमेशा जो अंश में लिखा रहता है वो आंसर आता है, मतलब उसकी वैल्यू अपन निकाल रहे हैं, तो ये परसेंटेज चेंज है इतना। पुरानी वाली ज़्यादा थी, ये ओल्ड है, ये न्यू है, तो ओल्ड ज़्यादा है तो मतलब ओल्ड ज़्यादा है और न्यू कम है तो इसका मतलब घटाव हुआ है, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन था, इसके अंदर अपन ने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। खासतौर पे तो ये कैसे ये 275/200 बनाइए, कैसे ये 350/3 बनाइए, ये चीज़ समझने वाली है। ठीक है ना, ये मैं देखो इसका जो ये जो चीज़ मैंने बताई, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये कैसे 275/200 बना, 350/3 कैसे बना, है ना, मतलब फिर 300 हुआ परसेंटेज चेंज हटाने से, ये चीज़ समझनी है इस क्वेश्चन के अंदर। ब्यूटी यही है इस क्वेश्चन की, ठीक है ना। कंपेरेटिवली ये क्वेश्चन अपन को बड़ा लगता है, लेकिन चूंकि ये मिक्स परसेंटेज के अंदर चेंज वैल्यू थी इसलिए ये बड़ा लग रहा है अपने को, बाकी है कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ऐसे इसको अपन को पकड़ बनानी है। तो 70 का हो गया क्या, 5 से 5/7 बी आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71